भाई बचाओ। 2 दिन का 200 कार्यकर्ता विप्र फाउंडेशन के संपूर्ण राजस्थान के 8 मार्च से लगे हुए हैं, यानी 6 तो भोजनालय चल रहे हैं, 6 भोजनालय और वहां की व्यवस्था सारी, तो सारी व्यवस्था सब व्यवस्था में विप्र फाउंडेशन के 200 कार्यकर्ता लग रहे हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि हम लोग ब्राह्मण लोग गौ गंगा गायत्री इसको बचाने के लिए, इस युग में इसको बचाने के लिए हम सब राधेश्याम जी आइए। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। तो अनेक प्रकल्प ऐसे विप्र फाउंडेशन चल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ब्राह्मणों के लिए खर्च हो रहे हैं, अनेक लोग लगे हुए हैं, किसी काम में कभी अड़चन नहीं आई है। कुंड का जब मूर्ति का हुआ लगभग 6 करोड़ 35 लाख की मूर्ति है, और वहां 1.5 करोड़ दूसरा काम वहां उसमें लगने वाला है, लगभग 1.5 करोड़ का घाटा चल रहा है अभी उसमें। वहां बताया था उन्होंने 1.5 करोड़ का घाटा चल रहा है, और एक भी पैसा अपन नकद लिए नहीं लिया, सभी पैसे ऑनलाइन लिए। हमारे रतन शर्मा जी गुवाहाटी वाले, उनके पास पहली बार सुशील जी ने हमने कहा कि भाई मूर्ति स्थल में गया, रतन शर्मा जी को कहा कि भाई हम आपसे बोर्ड नहीं करवाते हैं क्योंकि आपका पग फेरा बहुत अच्छा है। रतन शर्मा जी के पास गए कि कितना, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए गुवाहाटी में सुशील जी, हमने 1 लाख रुपए उन्होंने नकद दे दिए उसी समय, हमने उसी से खाता खुलवाया, खाते में डलवा दिए कलकत्ते में। उसके बाद जब 21 मई 22 को अमित शाह जी वहां पर आए थे, एक ऐसा कहना चाहिए, एक मूर्ति भगवान परशुराम जी के लगे, महाराज जी बड़े परेशान थे, मूर्ति खंडित हो गई थी पुरानी भगवान परशुराम जी मूर्ति। हमने कहा एक मूर्ति लगा देते हैं यहाँ, तो महाराज ने कहा पहले मूर्ति लगा, उसके बाद बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो हमने एक प्रदर्शन मूर्ति भगवान परशुराम जी की प्रदर्शन मूर्ति बाहर लगाई है, उसके लोकार्पण के लिए अमित शाह जी आए थे, बड़ी मुश्किल से उनको बुलाया था उस समय, और वो ट्रेन की भी घोषणा करके गए। तो अभी वहां पर यानी कि 1.5 करोड़ का जो घाटा, उसकी कोई चिंता नहीं, समाज पैसा देने वाला बहुत लोग देने वाले हैं। हमारे एक सज्जन ने कहा सब पैसा मैं लगाता था, उन्हीं में का समाज का योगदान चाहिए, और सभी जगह से उसका योगदान धीरे धीरे सबको मिल रहा है, और शायद भगवान की दया से जल्दी उसका लोकार्पण करेंगे। ऐसे विप्र फाउंडेशन अनेक कार्यक्रम कर रहा है। सूरत में अभी कथा करवाई, बहुत बड़ी कथा सूरत में हुई थी, अनेक जगह अभी सिलीगुड़ी में कथा चल रही है, अभी चल रही है सिलीगुड़ी में कथा, दक्षिण भारत में भी अपने दक्षिण भारत में अनेक जगह अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसे करके हमारे सत्यनारायण जी श्रीमाली अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने देशूरी के रहने वाले हैं, उदयपुर में सब उनका शायद ननियाल है, सगे संबंधी सब यही है उनके। अब जो एक्सीलेंट सेंटर जयपुर में बना, वो बंबई से महीने में 2 बार आते थे अपने खर्चे से, उसको देख कंस्ट्रक्शन सारा उन्होंने देखा। वहाँ सतीश जी शर्मा भी लग रहे हैं, वो भी RS अधिकारी रैंक के अधिकारी रहे हुए, शुरू से जुड़े प्रारंभ से विप्र फाउंडेशन से, अभी वो सेक्रेटरी भी हैं, और अपने जॉन के राजस्थान के जो जॉन बना रखे हैं, उस जॉन के वो एक जॉइंट अध्यक्ष है उसके, सतीश जी शर्मा। आप में से हम सब लोग, आपसे केवल इतनी सी अपेक्षा है, हम जहाँ खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, कहीं बिजनेस में, कहीं खड़े हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, तो हमारे में ब्राह्मणत्व प्रकट होना चाहिए। इतनी सी बात है, तिलक रहे, चोटी रहे, बाकी तो कोई आवश्यकता, जनेऊ रहे, बहुत यज्ञोपवीत होनी चाहिए। ऐसे करके ऐसा लगना चाहिए, दक्षिण का जब आदमी दिखता है ना, तो दक्षिण वाला बिना तिलक के घर से निकलता है। मैं भी तिलक नहीं लगा था, हमारे भवन जी जोशी भाषण, उन्होंने कहा भाई साहब, मैंने कहा पूजा अभी महाराज जी मुझे, प्रखर जी महाराज जी का संध्या करते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कभी संध्या रोज करनी चाहिए ब्राह्मण। मैंने कहा गुरुजी मैं संकल्प नहीं ले सकता हूँ, संकल्प मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, मैं झूठा संकल्प लूंगा, नहीं करूंगा पालना, मैं नहीं कर सकता। महाराज को साफ मना किया मैंने, गोविंद गिरी जी ने कहा नहीं ये नहीं कर सकते, राजनीतिक आदमी नहीं कर सकते, संभव नहीं है। 5 बजे निकलना है तो रात को 12 बजे, फिर सुबह जल्दी निकलना है। हाँ, भगवान के हाथ जोड़ के अगरबत्ती जलाकर तिलक करके निकल जाते हैं, इतना सा जरूर करते हैं, ये कर रखा है। बाकी आपसे निवेदन है, जहां हम खड़े हैं, कोई ब्राह्मण बच्चा है, कहीं भी है, शायद जागरण आया है, ऐसा नहीं कह सकते जागरण नहीं आया, बहुत जागरण आया है, और भी जागरण आने की आवश्यकता है।